morning, students. Myself is Vivek Kumar Sakya, and I am your physics teacher for this session. And this is the first online classes for physics. And in this class, या हम कहें तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रकाश और प्रकाश की घटनाओं के बारे में। आपका लेसन 1 है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, या प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन क्या है और प्रकाश से जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में। तो सबसे पहली बात हम लोग बात करते हैं कि प्रकाश क्या है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बात करते हैं, अक्सर हमने प्रकाश को देखा है, प्रकाश इस रंग का होता है। तो इस प्रकाश, याद रहे, लाइट का कोई कलर नहीं होता, प्रकाश का कोई कलर नहीं होता। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा और पारदर्शी माध्यम है। प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा है, और प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा और पारदर्शी माध्यम है। इसकी सहायता से हम वस्तुओं को तो देख सकते हैं, परंतु प्रकाश कभी दिखाई नहीं देता। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जब हम कभी अंधेरे कमरे में बैठे हो तब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बिजली का बल्ब या मोमबत्ती क्या करेंगे, जलाएंगे, और उससे उत्पन्न विकिरण पहले वस्तु पर पड़ेगा और वस्तु से टकराकर हमारी आँखों में एक संवेदना उत्पन्न करेगा, हमारे नेत्रों में एक संवेदना उत्पन्न करेगा, और इसी संवेदना को हम लोग प्रकाश कहते हैं। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा एवं पारदर्शी माध्यम है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, परंतु प्रकाश कभी दिखाई नहीं देता। जब हम अंधेरे कमरे में होते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, बिजली का बल्ब या मोमबत्ती या कोई भी ऐसा स्रोत जिससे विकिरण उत्पन्न हो, और उससे उत्पन्न होने वाला विकिरण पहले वस्तु पर आपतित होता है। आपतित होना मतलब वस्तु से टकराना, और उसके पश्चात हमारे नेत्रों में, परावर्तन के पश्चात हमारे नेत्रों में संवेदना उत्पन्न करने के लिए पहुंचता है, जिससे हमारे नेत्रों में एक संवेदना उत्पन्न होती है, और इसी संवेदना को हम लोग प्रकाश कहते हैं। ठीक है ना? और जिनके नेत्रों में प्रकाश संवेदना उत्पन्न नहीं कर पाता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि उन्हें कोई भी वस्तु दिखाई ही नहीं देगी, मीन्स he or she is not able to see the object, मीन्स वे वस्तुओं को नहीं देख पाएंगी। ठीक है, तो यह है आपका प्रकाश का परावर्तन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब सूर्य से आने वाली या किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की कोई किरण किसी चिकने या पॉलिशदार पृष्ठ पर आपतित होती है, तो आपतन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौटने लगती है। इस प्रकाशीय घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो बच्चों ध्यान से समझिए कि आपतित किरण जो पृष्ठ की ओर आती है उसे कहते हैं, और बच्चों आपतित किरण पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है
उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु से टकराने के पश्चात ऊपर की ओर उसी माध्यम में जो लौटने वाली किरण है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर टकरा रही हैं, तो उस बिंदु को आपतन बिंदु और आपतन बिंदु पर खींची गई एक लंबवत रेखा अभिलंब कहलाती है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु और अभिलंब, ये सभी प्रकाश के परावर्तन से संबंधित उसके फंक्शंस हैं। उसके फंक्शन हैं मीन्स, अब हम यहाँ प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा को फिर से दोहराते हैं। तो क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? जब किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार पृष्ठ पर आपतित होती है, तो आपतन के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाती है। इस प्रकार से घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपतित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, और आपतन बिंदु पर खींची गई एक लंबवत रेखा अभिलंब कहलाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपतित किरण, आने वाली किरण, लौटने वाली किरण, परावर्तित किरण। आपतित किरण पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, और आपतन बिंदु पर खींची गई लंबवत रेखा अभिलंब कहलाती है। अब आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है? आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में बनने वाले कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण, और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को I से प्रदर्शित करते हैं, जबकि परावर्तन कोण को R से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि I फॉर होता है इंसिडेंस, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स I, सो इट इज डिनोटेड बाय I, इसलिए इसे I से प्रदर्शित करते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को, जबकि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, इसे R से प्रदर्शित करते हैं।